रंगा संसार। तो आइए बात करते हैं मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। देखिए बोर्ड पर एक बना हुआ है फिगर, इसके माध्यम से हम इसके विभिन्न अंगों के अध्ययन करेंगे। देखिए इस पर ये जो सबसे बाहरी आवरण होता है, दृढ़ पटल कहते हैं इसको, ये आँख की सुरक्षा करता है तथा ये जो दृढ़ पटल है ये प्रकाश के अपवर्तन में सहायक होता है। दूसरा देखिए इसके नीचे एक झिल्ली रहती है, इसको कहते हैं रक्तक पटल। ये काले रंग की झिल्ली होती है और ये प्रकाश जो आता है आँख में उसको अवशोषित करने का कार्य करती है तथा इसके आंतरिक परावर्तन की जो प्रकाश अंदर जाता है उसको परावर्तन की घटना न हो जाए इसको भी रोकने का ये कार्य करती है। इसको कहते हैं रक्तक पटल। ये काले कलर की एक झिल्ली होती है। और देखिए इसके आगे सबसे बाहरी भाग को देखते हैं, जो आँख के हमें दिखाई देने वाला भाग होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया हमारे जो हमको दिखाई आँख में जो दिखने वाला भाग होता है वो कॉर्निया होता है, उभरा हुआ भाग होता है। प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से होकर ही आँख के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए बात करते हैं आइरिस। आइरिस एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जो कॉर्निया के बाद होती है और ये आइरिस है। इस आइरिस से होकर के प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। तो इस आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है। इस आइरिस जो झिल्ली रहती है यहाँ पर, इस झिल्ली में एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को पुतली कहते हैं, पुतली। और ये पुतली को ही नेत्र तारा कहते हैं, जिसकी ये विशेषता होती है कि ये अंधेरे में अपने आकार को बड़ा तथा उजाले में अपने आकार को छोटा कर लेती है। ये अपने आप स्वतः इसमें ये इतनी क्षमता होती है पुतली को। ये जब कभी भी हम अंधेरे में किसी वस्तु को देखते हैं तो ये अपने आकार को बड़ा कर लेती है, जिससे प्रकाश अधिक से अधिक इसके अंदर जाए और हमको वस्तु दिखाई दे। और जब प्रकाश की तीव्रता जब ज़्यादा होती है तब ये पुतली ज़्यादा प्रकाश आँख के अंदर न जाए, जिससे कि चकाचौंध हो जाए, तो क्या होता है कि ये अपने आकार को छोटा कर लेती है। तो इसको कहते हैं नेत्र तारा या पुतली। फिर उसके बाद तुरंत आता है हमारा लेंस। लेंस जो मांसपेशियों का बना होता है, दो उत्तल लेंस होता है ना, एक मांसपेशियों से बना हुआ, जिसके बाहरी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और अंदर वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। तो इसे कहते हैं लेंस। ठीक है, ये मांसपेशियों का बना हुआ दो उत्तल लेंस होता है। अब बात करते हैं जलीय द्रव। देखिए इसके जो रिक्त स्थान होता है इसमें जलीय द्रव भरा रहता है, जो जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है और ये नमकीन होता है। उसके बाद देखिए प्रकाश, इस लेंस के बाद भी देखते हैं ये खाली स्थान, इसमें भी एक द्रव भरा रहता है। ये द्रव इसको कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं? कचाव द्रव। इसका भी अपवर्तनांक उच्च होता है और ये भी हमारे आँख में इनका भी कहने का मतलब जो अपवर्तनांक का मान होता है वो भी आपका 1.33 होता है। अब देखिए बात करते हैं रेटिना की। सबसे अंदर की ओर एक झिल्ली रहती है, इसको कहते हैं रेटिना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रकाश जब आता है तो सबसे पहले रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपका उल्टा बनता है, आभासी बनता है। उसके बाद ये आता है पीत बिंदु। ये रेटिना के नीचे एक बिंदु रहता है, इस पर अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो बहुत ही स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। मतलब प्रकाश जब आता है तो अगर पीत बिंदु पर अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो बहुत स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब इस पर बनता है। उसके बाद आता है एक अंध बिंदु, जहाँ से प्रकाश किरणें मस्तिष्क को जाती हैं, वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। और ये जहाँ से प्रकाश किरणें मस्तिष्क को जाती हैं वहाँ पर ये बिंदु होता है। और ये होता है देखिए अगला, प्रकाश किरणें ये मस्तिष्क को जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये नेत्र कार्य कैसे करता है। तो नेत्र का कार्य समझेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण कॉर्निया से होती हुई, पुतली से होती हुई, लेंस से होती हुई कचाव द्रव को पार करके रेटिना पर पड़ता है ना, कहाँ से? कॉर्निया से आपकी ये पुतली के बाद लेंस से कचाव द्रव को पार करती हुई जब कोई प्रकाश किरण
आपके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है तो ये वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन प्रकाश किरण के माध्यम से जब ये मस्तिष्क को सूचना जाती है तो मस्तिष्क अपनी इस सूचना के आधार पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब को सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम, ये नेत्र, हमारा मानव नेत्र कार्य करता है। इसके जो फैक्ट थे, इसकी जो परिभाषाएं थी, जो हमने बताई थी आपको, ये सब बोर्ड पर लिखी हुई हैं। आप इनको विस्तृत बोली हुई को आप लिख लें, जो आप वीडियो को देख कर आगे का आप पूरा लिख लें रोक कर, तो ये सब आप नोट कर लें। और